हमारी प्राचीन संस्कृति, उसकी विशेषता, उस संस्कृति में भी हमारे पेड़ पौधे, हमारी जड़ी बूटियाँ, लताएं, वनस्पतियाँ, क्षुप सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो सिर्फ संस्कृति के अंग नहीं है, अपितु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी है। ये मूक वृक्ष हमारे लिए वास्तव में जीवन के स्रोत हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। और आज हम जिस वृक्ष के विषय में बात करने जा रहे हैं, यदि मैं बात करूं इस वृक्ष के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से यह हमारी परंपरा का, हमारे जीवन में रचा बसा यह हमारा धरोहर है। इसको हिंदी भाषा में हम ढाक, केसु, टेसु और विशेष करके लैटिन में इसको ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं। संस्कृत में इसको हम किंशुक के नाम से जानते हैं और इसको खाकरा गुजराती में भी बोलते हैं और कई सारे भाषाओं में भी इसको खाकरे का पेड़ कहा गया है। और इसको ब्रह्म वृक्ष भी कहा जाता है क्योंकि इस वृक्ष को पवित्र माना गया है। और इसको संस्कृत के अंदर यज्ञ वृक्ष भी कहा गया क्योंकि इसकी लकड़ी को बहुत पवित्र मानी गई। इसकी जो लकड़ियां हैं यज्ञ कर्म के लिए बहुत ही उपयुक्त माना गया। अभी हम इसके आपको प्रयोग बताएंगे, इसके जो गुण हैं, इसके जो लाभ हैं, वह जीवाणुनाशक है, विषाणुनाशक है, विविध तरह के विषों का यह शमन करता है। इसीलिए यज्ञ के लिए संभवतः, क्योंकि यज्ञ कर्म मात्र एक कर्मकांड नहीं है, अपितु यज्ञ कर्म ऋषियों द्वारा प्रतिपादित हमारी जीवन को पवित्र बनाने के लिए, जीवन के रोग, बीमारियां या बीमारीजन्य जो जीवाणु और विषाणु हैं, बैक्टीरिया और वायरस हैं, उनको समाप्त करने का एक उपाय है। इसीलिए यज्ञ को पवित्र कर्म कहा गया। यज्ञ को ऋषियों ने दैनिक कर्म में इसलिए सम्मिलित किया। हमारे यहाँ प्रत्येक दिन यज्ञ का विधान था प्राचीन काल में। उसके अंदर जिन वृक्षों का, जिन लकड़ियों का उपयोग का वर्णन था, उसमें पलाश भी एक महत्वपूर्ण समिधा, लकड़ी में एक पलाश का स्थान था। तो निश्चित रूप से ऋषियों ने इसके गुणों से प्रभावित होकर के इसका नाम यज्ञ, पूर्ण याज्ञिक भी इसका नाम है। यज्ञ वृक्ष यानी पूर्ण याज्ञिक के रूप में इसको माना गया है, क्योंकि शायद यह सब तरह से पूर्ण याज्ञिक इसलिए भी कहा जाता हो क्योंकि इसमें जिस तरह से अग्नि में लपेटे उठती हैं, आप देख रहे हैं। हालांकि इस वृक्ष से मुझे बहुत प्यार है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत पसंद है। और विगत 3-4 वर्षों से जब से हम जड़ी बूटी की बात कर रहे हैं, तब से मैंने इस वृक्ष के ऊपर कभी बताने का मन बहुत हुआ, पर जब इसमें फूल खिलते थे उस समय पर हमारी व्यस्तता, और जब ये पतझड़ हो जाता था या जब इसके अंदर पत्तियां आ जाती थी, तो मेरा मन यही करता था कि जब इस वृक्ष में फूल हो, इस वृक्ष में बैठ करके बड़ी सुंदरता के साथ हम इसकी चर्चा करें, हम इसकी बात करें। तो इसके अतिरिक्त इसको जो है रक्त पुष्प भी कहा जाता है। रक्त पुष्प इस रूप में भी आप देख रहे हैं कि जैसे इसके जब फूल खिलते हैं, मानो ऐसा लगता है कि सारा जंगल में आग लगी हो और सारा जंगल अग्निमय हो जाता है। और यह पूरे भारत देश में मैदानी भाग में हो, चाहे पहाड़ की तलहटियों में, चाहे सूखा बंजर गुजरात का क्षेत्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश, झारखंड और चाहे वह छत्तीसगढ़ का एरिया हो, चाहे बंगाल का सुदूर प्रांत हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में आसाम और सिक्किम हो, चाहे वह जम्मू तक भी यह वृक्ष सर्वत्र पाए जाते हैं। जंगलों में बेचारा एक तपस्वी की तरह से अपनी सुंदरता के साथ सबको मोहित करता हुआ यह पलाश का वृक्ष, ये आप देख रहे हैं। ये इसके जो फूल हैं, अभी जैसे मेरे चारों तरफ ये फूल खिल रहे हैं, आप देखेंगे इसके जो पुष्प हैं, ये ऐसा लगता है, आप देखेंगे यह लाल पुष्प जैसे तोते का चोंच, कुछ ऐसा ही ये लगता है। इसीलिए इसको आपने देखा होगा कि ये फूल कभी भी, जब चाहे वो प्रारंभ में हो, जैसे फूल खिलने से पहले का यह फूल मेरे हाथ में है, तो चाहे प्रारंभ में हो चाहे बाद में, आप देखेंगे इसका जो पुष्प है कभी सीधा नहीं होता है। कभी भी आप देखेंगे ये खिल गया तो ये कभी सीधा नहीं खिलता है, खिलने से पहले भी ये टेढ़ा है,
खिलने के बाद में भी ये टेढ़ा ही रह जाता है। इसीलिए इसका संस्कृत में दूसरा नाम है वक्र पुष्प, जिसका पुष्प थोड़ा टेढ़ा है और तोते की चोंच जैसी इसकी आकृति है, बहुत ही सुंदर है। तो यह वृक्ष वास्तव में ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी संस्कृति का, ये हमारे देश का यह गौरवशाली वृक्ष है, जिसको ये ब्यूटिया फ्रांडोसा का जो यह पौधा जो है, यह वृक्ष जो है, वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, लाभकारी है। हम इसके औषधीय गुणों के विषय में तो बात करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि यह हमारा विषय है, ये आप सब के लिए रुचि की वस्तु है, तो हम बात करेंगे। पर इससे जुड़ी हुई कुछ बातें हम और करना चाहते हैं। इसके पुष्प इतने खूबसूरत हैं, इतने सुंदर हैं, फिर भी इस सुंदरता के पीछे कोई खुशबू नहीं है। निर्गंध इव किंसुका, कि हमारा जीवन सुंदर तो हो, जैसे ये किंसुक के फूल हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, हमारे मन को भाते हैं। मन करता है कि इन फूलों को देखें, इन फूलों को अपने पास रखें, अपने पास लेकर के आएं। ये दूर से ये आकर्षक लगते हैं, पर ज्यों ज्यों हम पास में आते हैं, हाँ निश्चित रूप से ये पुष्प औषधीय गुणों से परिपूर्ण हैं। इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं, हम बात करेंगे, परंतु मैं अभी बात कर रहा हूँ इनके बाह्य स्वरूप की। तो ये बाह्य रूप जितना देखने में सुंदर है, इतना ही इसके अंदर यह खुशबू से रहित है। निर्गंधा एवं किंशुका, ऐसा हमारे संस्कृत के साहित्य में वर्णन है कि आप सुंदर तो बनो किंशुक के तरह, पर उसकी तरह से निर्गंध नहीं बनना चाहिए, कि सुंदरता भी हो, जीवन में सुगंधी भी हो। तो वास्तव में सोने में सुहागा वाला जो कहावत है, तो सोने में गंध हो जाए तो निश्चित रूप से वह और दिव्य बन जाता है। तो हमारा जीवन बहुत पवित्र हो, आदर्श हो, जीवन में मूल्य हों, मर्यादाएं हों, उसके साथ साथ में लोगों के लिए लाभकारी, जनता के लिए उपकारी, देश की पीड़ा को देख करके, देश की लोगों की कष्ट को देख करके उस कष्ट को दूर करने की भावना वाली हमारी प्रवृत्ति और हमारा जीवन होना चाहिए। तो यही संदेश यह किंशुक का फूल, यह पलाश का फूल, यह टेंसु का फूल हमें दे रहा है। तो यह संदेश भी इसीलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे संस्कृतज्ञों ने यही कहा कि पलाश के पुष्प की तरह सुंदर तो बनो, परंतु निर्गंध वाले मत बनो। जब इसमें पुष्प खिलते हैं तो एक भी पत्ती इस वृक्ष में मुश्किल से मिलती है। तो जिसमें पुष्प नहीं खिले थे, उस वृक्ष में से हम ये पत्तियां तोड़ करके आपको समझाने के लिए टहनी में ले करके आया हूँ। इसमें आप देखेंगे ये छोटी सी पत्तियां भी जो है, ये 3 ही पत्ती होती है, और इसके बाद में ये पत्ती ये और बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है। इसके बाद में ये विशालकाय पत्तियां हो जाती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी पत्तियां हैं, परंतु ये पत्ती 3 के 3 रह जाते हैं। आपने देखा होगा एक पत्ती के अंदर 3 पत्तियां होती हैं, 1 पत्ती, 2 पत्ती और 3 पत्ती। तो 3 पत्र के पीछे जो एक अवधारणा है, इसके पीछे हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ढाक के वही 3 पात, ढाक के वही 3 पात। इसको ढाक भी कहा जाता है, पलाश को ही ढाक कहते हैं। तो ये ढाक के 3 पात क्यों हैं, ये बहुत विचारणीय बात ये है कि आदमी जो है वो छोटा से बड़ा हो जाता है, परंतु उसके जो आदर्श है, उसके जो मूल्य है कि ढाक के वही 3 पात। इस मुहावरे का अर्थ आप समझते हैं, इस किंवदंती का अर्थ कि हमारा जीवन में हमने जो संकल्प लिया, हमारा जो आदर्श है, हमारा जो व्यवहार है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ढाक के 3 पात। यानी हम कितना भी आगे बढ़ जाएं, कितने भी बड़े हो जाएं, छोटे पत्ते बड़े हो गए, परंतु जो गुण के लिए, अपने विचार के लिए, विशालता के लिए, या हमारी जो बातें हैं, आदमी बहुत सुनाता है, पर उसमें कर्म में परिणित करने के लिए हम जब वैसे के वैसे रह जाते हैं, तो उसको ढाक के 3 पात कहा जाता है। तो यह हमारे यहाँ प्रसिद्ध एक उक्ति है, शायद इस ढाक को सब जानते हैं, इसीलिए शायद यह मुहावरा बना। क्योंकि यदि ढाक सब जगह ना होता, पलाश सब जगह ना होता, तो लोग ये शायद यह उक्ति कभी लोग ना कहते। तो इसीलिए ये ढाक के 3 पात भी हमें नहीं बनना है। तो ये 2 रूप में, इसके पुष्प और इसके पत्र, शायद मेरे हिसाब से और कोई ऐसा वृक्ष नहीं है
कि जनमानस के साथ इतनी गहराई तक किंवदंती, मुहावरे, उदाहरण और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन की कमियों के संदर्भ को दर्शाने के लिए इस रूप में शायद कहीं भी वर्णन हुआ हो सकता। और भी पौधों को हमने अलग अलग तरह से वर्णन किया है, अलग अलग तरह से समझा है, पर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो मैं बताना चाहता था। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की ऋषि संस्कृति को वर्तमान में सर्वाधिक प्रचारित। धरती से सारा अंधियारा, पूरी हर आस हो, ना कोई निराश हो, जगमगाए खुशियों से जीवन ये सारा। दीप पर्व दीपावली की आस्था परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम इसी वृक्ष का, जो हमारे जीवन के लोकोक्तियाँ, मुहावरों और कहावतों तक रचा बसा हुआ यह पेड़, ये वास्तव में यह हमारी धरती का, धरती माँ का श्रृंगार है, यह धरती माँ का एक आभूषण है, यह हमारे देश का, हमारी परंपरा का, हमारे गौरव का यह अद्वितीय एक विशाल वृक्ष है। पलाश का वृक्ष, ढाक का वृक्ष। इसकी यदि मैं औषधि के विषय में बात करना शुरू कर दूं, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किधर से प्रारंभ करूं। हम फूलों से ही बात करते हैं कि जो है पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम कांचनम एकांतम कांचनम दृष्ट्वा कस्य न चलित मन। कि यदि सुंदर फूल को देख करके वास्तव में किसका मन विचलित नहीं होता है, मन रह रह करके करता है कि ये इस काशी सुंदर फूल हर हमेशा मेरे पास रहते। निश्चित रूप से इन फूलों को हम अपने पास रख सकते हैं अपने मन की आँखों की दृष्टि को ठीक कर करके। यदि अपनी आँखों में फूल है तो सारी धरती में फूल नज़र आएंगे। तो हम भगवान से प्रार्थना करें कि बाहर की जो फूल है, बाहर की जो सुंदरता है, वो हमारी आँखों की सुंदरता को बढ़ाए, आँखों की अंदर की दृष्टि को बदल दें, जिससे कि हम जहाँ भी दृष्टिपात करें हमें पुष्प ही पुष्प, फूल ही फूल नज़र आए। इसके लिए भी हम भगवान से प्रार्थना करें। भद्रम पश्ये माँ अक्ष भीर्यजत्रः अक्ष भी हम आँखों के द्वारा ऐसे पवित्रता पूर्ण ढंग से देखें, इतना पवित्रता पूर्ण ढंग से संसार को सोचें। जब संसार को पवित्रता से हम देखेंगे, हमारे अंदर की पवित्रता बढ़ेगी, फिर हमें फूल ही फूल दिखाई देंगे। सारा संसार के अंदर हम जिसको भी देखेंगे, जिधर भी हम नज़र डालेंगे, वह पुष्प से परिपूर्ण ही हमें नज़र आएगा। तो मैं बात कर रहा था पुष्प के संदर्भ में। तो यह पुष्प जो है, यह आयुर्वेद की दृष्टि से ये शोथज्ञ माने गए हैं। ये शोथ को दूर करने वाला है। इस पुष्प को आप यदि थोड़ा गरम करके कैसे गरम करना है, इसको पानी में उबालना नहीं है। नीचे आप पानी को रख दें और एक जाली को ऊपर रख करके नीचे बर्तन में पानी, जाली में इस फूल को रख लें। नीचे से जब स्टीम से गर्म हो जाएगा, स्टीम से गर्म होने के बाद में जितना शरीर को सहन होता हो, उस स्थिति में उसको ले करके इस फूलों को यदि आप उसमें बांध देते हैं, कहीं पर भी जहाँ सूजन है, चाहे वो अर्थराइटिस की सूजन है, चाहे वो चोट की सूजन है, चाहे वो मोच की सूजन है, चाहे वो किसी भी कारण से सूजन है, किसी भी तरह के सूजन को यदि आप उसमें बांध देते हैं, तो आप देखेंगे एक दिन के अंदर, सिर्फ मात्र एक दिन, यदि ताज़े फूल आपको ना मिले तो पंसारी के यहाँ इसके सूखे हुए फूल भी मिल जाते हैं। उन सूखे हुए पुष्प को भी आप उसी तरह से स्टीम में उबाल करके, यानी आप नीचे पानी ऊपर जाली कोई छन्नी ऐसा टाइप रख करके आप उबाल करके बांधेंगे, आप देखेंगे सूजन के लिए यह एक बहुत ही अचूक और अद्वितीय औषधि है। इसके जो फूल हैं वो सूजन के लिए बहुत ही कारगर हैं। और इसका जो पुष्प है, हम पुष्प की बात कर रहे हैं, पहले पुष्प की ही हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो पुष्प हैं, दूसरा इसका जो लाभ है, यह विषनाशक है और यह पौष्टिक भी है।
हालांकि हमने इसका देखा है, सीधा पुष्प को सुखा करके भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो शरीर को डिटॉक्सिक करने के लिए, यदि किसी भी तरह के टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, वो टॉक्सिन्स को कम करने के लिए भी इसका पाउडर कर करके हम लगभग 1 से 2 ग्राम भी हम इस फूल का जो पाउडर है वो हम ले सकते हैं। थोड़ा सा कसैला होता है, यह विषाणुनाशक है और इसके फूलों के सेवन करने से यह एक तरह से कामोद्दीपक भी है। हालांकि कामोद्दीपना के लिए फूल से ज़्यादा इसके बीज, फूल के बाद इसमें फलियां आती हैं, फली में जो बीज होता है वो ज़्यादा कारगर होता है। कामोद्दीपना के लिए भी या शरीर में काम शक्ति की अभिवृद्धि के लिए उस फूल में मिश्री मिला करके यदि आप प्रातः सायं दूध से लेते हैं तो उससे काम शक्ति की अभिवृद्धि होती है। आपके अंदर आंतों का जो इन्फेक्शन है, आंतों के अंदर किसी को किसी भी तरह से घाव है, व्रण है, अल्सर है, उसमें भी यह सहयोग करता है। तो ये लाभकारी है आपके पेट के लिए, आपके किसी भी तरह से जो सेक्सुअल जो डिसऑर्डर है उसके लिए ये लाभकारी है। इसके अतिरिक्त इसका और बहुत ही गुणकारी प्रयोग है, वो प्रयोग ये है, ये प्रमेह में भी काम करता है, प्रदर में भी काम करता है। फूल का पाउडर मिश्री मिला करके यदि आप लेते हैं, बराबर मात्रा में मिश्री मिला लें, फिर 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच में जैसे 3 ग्राम की लगभग मात्रा आ जाती है, आधा मिश्री मिलाते हैं तो 1.5 ग्राम मिश्री हो गई, 1.5 ग्राम पुष्प हो गया। तो 1 से 2 ग्राम ये पुष्प का पाउडर आप ले सकते हैं। परंतु यदि आपको मधुमेह है तो मिश्री को न लें, ये आप ध्यान रखें। कई भाई बहनें हमसे मिलते हैं तो बात करते हैं, डायबिटीज़ में हम वैसे मीठा तो नहीं खा सकते पर उसमें शहद तो ले सकते हैं। मैंने कहा शहद में भी ग्लूकोज होता है, उसको नहीं लेना चाहिए। फिर कहते जी मिश्री तो ले सकते हैं थोड़ी। नहीं, आप बहाना मत ढूंढिए। जो भी मीठी वस्तु है वह मधुमेह के लिए नुकसानदायक है, चाहे वह फल के अंदर की ही मिठास क्यों न हो, चाहे वो प्राकृतिक रूप से गन्ना ही क्यों न हो। सिर्फ एक अभी अनुसंधान चल रहा है, एक पौधा होता है, हालांकि वह पौधा विदेशी पौधा है, हमने अभी उसके औषधीय गुणों की चर्चा नहीं की है। उस विदेशी पौधा को स्टीविया कहा जाता है। स्टीविया की जो शर्करा होती है वो ऐसा अभी अनुसंधान हो रहा है, ऐसा माना गया है कि वह मधुमेह के रोगियों के लिए भी वह मिठास लाभकारी है, वो हानि नहीं करता है। इसके अतिरिक्त प्रायः जितने भी मीठी वस्तुएं हैं, मीठी चीज़ें हैं, वह मधुमेह के रोगियों के लिए हानिकारक है। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब बिल्ली सामने बहुत नज़दीक आ जाती है तो कबूतर आँख बंद कर लेता है, क्योंकि डर के मारे वो भागना भूल जाता है। फिर आंख बंद करके वो सोच लेता है कि शायद बिल्ली चली गई, पर उससे बिल्ली के झपट्टे से कबूतर बच नहीं सकता। इसी तरह से किसी भी भ्रम में रह करके, हम आलस्य प्रमाद में रह करके अपने शरीर को, अपने देह को बिगाड़े नहीं। यदि कोई विकृति आ गई है तो उसके लिए हम लापरवाह ना हो। तो मैं बात कर रहा था पलाश के फूलों की, क्योंकि फूल के भी बहुत सारे प्रयोग हैं। फिर फूल के बाद में हम बात करेंगे इसके पत्तियों की, इसके छाल की, इसके तने की, हमें बहुत सारी चर्चा करनी है। यह एक सुंदर वृक्ष है। आज हमने इस